हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पाठशाला में स्वागत है। और हम पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कि हमने सेल की डिस्कवरी को देखा था कि डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट अपना काम किया था और सेल की डिस्कवरी को कर चुके थे। आगे अब हम जो देखना है कि वो सेल जो उन्होंने डिस्कवर की थी, उन्होंने जो माइक्रोस्कोप के द्वारा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जैसे हम टेक्नोलॉजी में और देखते हैं, तो उसकी शेप किस तरह की मिलती है, उसका शेप और साइज कैसा होता है, उसके बारे में आज हमको देखना है। तो जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पर मैंने एक लाइन भी लिखी हुई है, एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है कि टू सूट बॉडी कंडीशन, यानी कि जैसी भी बॉडी की कंडीशन होती है एंड ऑन डिमांड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और जैसी भी ऑर्गेनिज्म की डिमांड होती है, उसकी बॉडी की जैसी डिमांड होती है, सेल उसी की तरह की होती है। जैसे मान के चलो कि आपको कोई कनेक्शन करना है लाइट का, तो आप क्या लोगे? आप वायर लोगे। वायर क्योंकि क्या करेगा? दो चीजों को आपस में जोड़ देगा। ऐसे ही हमारी बॉडी में क्या मिलती है? नर्व सेल मिलती है। ये क्या करती है? ब्रेन को और बाकी ऑर्गन्स को जोड़ने का मदद करती है। तो इसकी जो लेंथ है वो कैसी होती है? लॉन्ग होती है। अगर लंबाई देखें तो 90 सेंटीमीटर तक की इसकी लेंथ मिलती है। अब ऐसे ही अगर आप ये चीज देखो कि कोई एक ऐसी सेल होगी जो क्या करेगी? किसी चीज को स्टोर करेगी, तो उसका साइज कैसा होगा? वो थोड़ी बड़ी होगी साइज में। जैसे कि आप देखो ऑस्ट्रिच का एग, ये क्या करता है? अपने अंदर फूड मटेरियल को रिजर्व करता है, यानी कि जो उसके अंदर जो बेबी है, जो ऑस्ट्रिच बेबी है, वो अच्छे से फूड ले पाए। तो इसकी शेप कैसी है? कुछ इस तरीके से है। अगर हम बात करें आरबीसीज की, रेड ब्लड सेल्स की, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स की बात करें, तो वो क्या करती हैं? वो ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन करती हैं। इसका मतलब क्या होगा कि उनकी जो शेप है वो छोटी होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए ऑक्सीजन की कंबाइन के लिए। तो उनकी शेप है वो कैसी होती है? वो स्मॉल इन साइज होती है और बाइकॉनकेव होती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो ऑक्सीजन है वो उनसे जुड़ सके। तो डिफरेंट सेल्स डिफरेंट डिमांड्स के अकॉर्डिंग कैसी होती हैं? अपने आप को कैपेबल रहती है बॉडी में। अगर हम प्लांट सेल की तरफ जाएं तो एक स्टोमेटा की सेल आती है। स्टोमेटा क्या करता है कि आपका जो ऑक्सीजन की एक्सचेंज ऑफ गैसेज है उसको देखता है मेनली, और ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो भी यहीं से होती है, लीव्स में स्टोमेटा। तो ये कैसी है? एक ओपनिंग की तरह, एक डोर की तरह। तो यहाँ पर भी ये इसमें क्या होती है? साइड में गार्ड सेल्स होती हैं और बीच की तरफ क्या होती है? एक ओपनिंग होती है जिससे गैसेस का एक्सचेंज आसानी से हो पाता है। ये आपकी स्टोमेटल सेल हो गई। दूसरी अगर हम सेल्स की बात करें, मीजोफिल सेल्स भी आपकी प्लांट में मिलती है। और ये क्या कंटेन रखती हैं? ये अपने अंदर क्लोरोप्लास्ट को कंटेन रख के रखती हैं, जिसके अंदर क्या होती है? क्लोरोफिल होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में क्या करती है? हेल्प करती है, लाइट को एब्जॉर्ब करती है। तो ये सेल कैसी है? ये सेल साइज में बड़ी होती है, क्योंकि इनको अपने अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करना होता है, तो इनका साइज बड़ा होता है। तो डिफरेंट सेल्स हैं। अभी हमने जो बात की है वो नर्व सेल्स की बात की है। अगर हम बात करें WBCs की, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें, तो ये सेल्स क्या होती हैं? ये सेल्स हमारी एक तरीके से इम्यूनिटी को अच्छा बनाती हैं। ये जो बाहर से हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन आता है या फिर कोई भी ऐसा बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, तो उससे लड़ने में हेल्प करता है। तो इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? अमीबा लाइक शेप होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया होगा पिछली बार भी कि अमीबा की जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है, किसी भी ढंग में वो ढल जाती है। तो ऐसी इनकी शेप होती है, क्योंकि कोई भी एंटीजन किसी भी शेप का आ सकता है। तो जो व्हाइट ब्लड सेल होती हैं वो ऐसी होती हैं, अंदर से देखें तो ये अमीबा की तरह शेप होती है, इरेगुलर शेप होती है। तो हमने व्हाइट ब्लड सेल्स को देख लिया, नर्व सेल्स को देख लिया जो कि लॉन्ग होती हैं, आरबीसीज को देख लिया जो कि ऑक्सीजन को कंबाइन करती है, हमने स्टोमेटल सेल्स को देख लिया, हमने ऑस्ट्रिच के सेल्स को देख लिया जो कि फूड रिजर्व मटेरियल में हेल्प करता है, हमने मीजोफिल सेल्स को देख लिया। तो डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हमें देखने को मिलती हैं। अगर मैं आपसे अब एक बात कहूं कि ह्यूमन और एलिफेंट को अगर हम कंपेयर करें, तो मैं आपसे पूछूं कि किसकी सेल ज्यादा बड़ी है? एलिफेंट हमें दिखने में काफी बड़ा है ह्यूमन से, और ह्यूमन उनके कंपेयर में क्या है? छोटा है। तो आप कहोगे शायद कि नहीं, कि एनिमल की जो सेल्स है वो बड़ी होंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि जितना बड़ा एनिमल होगा जरूरी नहीं कि उसकी सेल का साइज उतना ही बड़ा हो। मैं आपको एक छोटा सा एक की एलिमेंट देता हूँ। यहाँ पर की जो सबसे छोटी सेल है वो माइकोप्लाज्मा है, जो कि बैक्टीरिया कंटेनिंग होती है। और जो सबसे बड़ी सेल है वो क्या है आपकी? वो आपकी ऑस्ट्रिच एग, ये सबसे बड़ी सेल के अंडर में आती है, क्योंकि ये एक सेल अपने आप में इतनी कैपेबल होती है कि सारे फंक्शंस को अपने अंदर कर लेती है। तो कोई भी एक सेल जो अपने आप में सारे फंक्शंस में कैपेबल होती है, अपनी पूरी बॉडी को ऑर्गेनाइज करने में कैपेबल होती है, ऐसे जो सेल स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, यानी कि जो केवल एक सेल से बने हो। हम उस टॉपिक पर भी अभी आएंगे, लेकिन हमें पहले ये देखना है कि डिफरेंट जो टाइप की जो सेल्स हैं जो मिलती है हमारे चारों तरफ वर्ल्ड में, वो किस तरीके से है कि वो टू सूट बॉडी कंडीशन, जैसी बॉडी की कंडीशन होती है अपने आप को वैसे ढालती हैं, एंड ऑन द डिमांड, जैसे डिमांड होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो उसकी अकॉर्डिंग उसकी शेप होती है। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमारी एक शेप ऑफ साइज और शेप और साइज दोनों चीजें हो गई।
अब जो सेल है, अब सेल ऐसा तो है नहीं कि हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, ये तो पक्की बात है क्योंकि हमारे अंदर बिलियंस और ट्रिलियंस नंबर ऑफ सेल्स हैं, लेकिन ये सेल्स ना कुछ वेल प्रिपेयर तरीके से क्या होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। जो सेल्स टिश्यू में बदलती हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, फिर देन होल इंडिविजुअल बन के तैयार होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि सेल्स हैं, सेल्स अब किस में कन्वर्ट होंगी, टिश्यूज में। टिश्यूज और सेल में ज्यादा अंतर नहीं है, जो टिश्यू है वो ग्रुप ऑफ सेल्स है, यानी कि सेल से ही बना हुआ ग्रुप है, लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप है जो क्या करेगा, जो एक स्पेसिफिक वर्क को प्रोसीड करेगा आगे। जैसे मान के चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो आपका एचसीएल है, स्टमक में रिलीज होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो एक स्पेसिफिक टाइप की सेल से बने हुए हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक टाइप का क्या है, ग्रुप है, वो उनका काम बिल्कुल अलग हो गया। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो कि ग्रुप ऑफ सेल से है, यानी कि सेल से बने हुए होते हैं, और डेट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि बिल्कुल अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। तो अब हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज के क्या मिल जाएंगे, टिश्यू मिल जाएंगे, जो किस चीज से बने होंगे, सेल से बने होंगे। अब यही टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ये ऑर्गन बनाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि आपकी बॉडी में एक ऑर्गन होता है लीवर, एक ऑर्गन होता है स्टमक, पेनक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, किडनी हो गई, हार्ट हो गया, ये सारे क्या है, ये आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू से मिलके बने हैं, और टिश्यूज डिफरेंट डिफरेंट सेल से ही मिलके बने हैं। तो टिश्यूज क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि जो लंग्स में मिलने वाले जो आपके टिश्यू है वो स्टमक में नहीं मिलेंगे, और जो स्टमक में मिलने वाले टिश्यू है वो आपके लंग्स में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पर हर किसी टिश्यू का काम क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। अब आगे ऑर्गन बन गए, ऑर्गन बनने के बाद क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम मिलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि ये क्या करेंगे, ये ऑर्गन्स मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम्स बनाएंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम्स बनाएंगे, देन क्या होगा, पूरा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाएगा, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाएगा। तो ये क्या होता है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, जिसको हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के नेम से भी जानते हैं। मैं दोबारा से इस चीज को रिपीट करता हूं कि जो सेल्स हैं वो टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फिर इनसे एक पूरा इंडिविजुअल बॉडी बन के तैयार होती है। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स आपने देखी हैं, ये टिश्यूज बनाएंगी, कनेक्टिव टिश्यूज। ये आपकी हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल इस डेफिनेशन ये आपके लिए सफिशिएंट है कि ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। उसके बाद ये ऑर्गन्स बनाएंगे, लीवर हो गया, स्टमक हो गया, पेनक्रियास हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, किडनी हो गए, ये सब आपके क्या है, ऑर्गन्स हैं। ये सारे ऑर्गन एक अलग अलग सिस्टम में होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जिसमें लंग्स आते हैं, और फिर देन पूरा एक होल इंडिविजुअल बन के तैयार होगा। आप ह्यूमन में इस चीज को देख सकते हैं। ये तो बात हो गई शेप और साइज की, एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। अब एक बेसिस पर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर देते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको दो लेवल्स में हम डिवाइड कर देते हैं, कि एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एक सेल से बने हैं, और एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बने हैं। इनको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में हमने डिवाइड किया हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया लिया हुआ है, इनके बेसिस पर देखते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स, इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे। इसमें केवल एक सेल होगी जो कि अपने पूरे काम को करने में कैपेबल होगी, चाहे वो उसका एक्सक्रीटरी हो, न्यूट्रिशन लेना हो, उसके गैसेज ऑफ एक्सचेंज देखना हो, सारे काम वो एक सेल करेगी। यहाँ पर क्या होगा, ये अलग अलग सेल से मिलकर बनी होगी, मोर देन वन सेल, एक से ज्यादा सेल्स होंगी, वो उस काम को अलग अलग तरीके से करेंगी। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा था कि लीवर का काम लीवर वाली सेल्स करेंगी, स्टमक का काम स्टमक वाली सेल्स करेंगी, जो कि टिश्यूज में कन्वर्ट हो चुकी हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें वर्कलोड, यानी कि किस पर काम ज्यादा रहेगा, कि काम किस पर ज्यादा रहेगा। अब आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि एक काम है उसको 10 लोग कर रहे हैं, और एक काम है उसी काम को 1 लोग कर रहा है, तो जो एक है उस पर वर्कलोड ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर वर्कलोड को देखते हैं तो यहाँ पर हाई है, और यहाँ पर वर्कलोड क्या होगा, आपका लो होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्कलोड हाई है। वर्कलोड ज्यादा है तो इफिशियंसी, काम करने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या होगा, वो उतना ही कम होगा। अगर इफिशियंसी को देखें तो यहाँ पर लो होगी और यहाँ पर हाई होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सेल्स काम कर रही है इस वजह से। और अगर डिवीजन ऑफ लेबर को देखें, यानी कि जो एक काम है वो कितने लोगों में बट गया है, तो यहाँ पर ये चीज एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक सेल है वो उसी काम को कर रही है। लेकिन यहाँ पर ये चीज प्रेजेंट है और बहुत सारी सेल्स जो टिश्यूज बनी है वो उस काम को कंप्लीट कर रही हैं। उसके बाद अगर एक चीज और देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सेल्स का रिप्लेसमेंट है वो क्या होगा। मान के चलो कि ये जो एक सेल थी ये मर गई,
इसकी डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद इसका मतलब है कि पूरा इंडिविजुअल की डेथ हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर इनमें से कुछ सेल्स मर भी गई मल्टी सेलुलर में, तो उन सेल्स का क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा, दूसरी सेल्स उनकी जगह आ जाएंगी। जैसे कि सेल थ्योरी में बताया था कि जो सेल्स आती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं, पहली वाली सेल से ही आती हैं। तो यहाँ पर सेल रिप्लेसमेंट इस चीज को दर्शाता है। दूसरा, अगर इनके एग्जांपल देखें तो अमीबा इस कैटेगरी में आता है और पैरामीशियम इस कैटेगरी में आता है कि ये दोनों ही जो इंडिविजुअल हैं वो यूनिसेलुलर है, यानी कि केवल एक सेल से बने हैं। और अगर हम ह्यूमन की बात करें, कैट की बात करें, डॉग की बात करें, ये सब क्या है, ये अलग अलग डिफरेंट सेल से बने हैं। इनके साइज में और इनके साइज में बहुत सारा डिफरेंस है, लेकिन जो काम करने का तरीका है, न्यूट्रिशन ये भी लेगा, वो भी लेंगे, डाइजेशन ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, एक्सक्रीशन ये दोनों ही करते हैं। तो यहाँ पे आपने जाना है कि हमने सेल्स को किस बेसिस पे डिवाइड किया है, नंबर्स के बेसिस पे, उनके डिफरेंट शेप्स को जाना, डिफरेंट जो शेप्स हैं उनके वर्क के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमने इस चीज को कवर कर लिया है। आगे इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।